हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर आपका लूजर स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। और चलिए दोस्तों, तो हमारा आज फिजिक्स का टॉपिक होगा लोटनिक के नियम। ठीक है, इसे 90% लोग नहीं जानते हैं रियली में। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं, तो मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी तक किसी भी जगह पे आप गए होंगे, लोटनिक का नियम बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में लोटनिक का नियम बताने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, लोटनिक का नियम, आखिर लोटनिक का नियम होता क्या है। ठीक है, फिजिक्स में लोटनिक का नियम होता क्या है, देखेंगे इसकी डिफिनीशन। क्योंकि पहले किसी भी नियम को या किसी भी परिभाषा को, किसी भी उस कार्य को या किसी चीज़ को जानने के लिए हमें पहले उसकी डिफिनीशन पता होनी चाहिए। अगर डिफिनीशन हमको पता है तभी हम उसको कार्य को कर सकते हैं या उस क्या करेंगे, उस नियम को समझ सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप देखिए कि डिफिनीशन इसकी क्या होगी। तो संपर्क बिंदु पर, ठीक है, संपर्क बिंदु पर आपको पता है कि संपर्क तभी होगा जबकि दो आपस में किसी वस्तु का मेल होगा या किसी भी सतह का मेल होगा। तो लिखा है कि संपर्क बिंदुओं पर प्रतिक्रिया बल, ठीक है, प्रतिक्रिया बल यानी रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर के, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर के बजाय ऊर्ध्वाधर से थोड़ा झुक जाता है। ठीक है, यानी कि प्रतिक्रिया बल ऊपर जाने के बजाय, ठीक है, यानी ऊपर जैसे ऊपर को जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर जाने के बजाय, ठीक है, नीचे को थोड़ा सा झुक जाता है, नीचे को ऐसे झुक जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा सा झुक जाता है। इसी प्रकार प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक के कारण, ठीक है, यानी प्रतिक्रिया बल जो है क्षैतिज घटक यानी क्षैतिज स्थल पर, ठीक है, यानी क्षैतिज सतह के कारण लुढ़क रहे, ठीक है, यानी क्षैतिज सतह पर क्या कर रहा है, लुढ़क रहा है। ठीक है, तो वस्तु की गति में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी रुकावट उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी कि कोई अगर वस्तु है, अगर लुढ़क रही है, ठीक है, यानी गोल गोल लुढ़क रही है, ठीक है, तो क्या होगा, किसी क्षैतिज सतह पर लुढ़क रही है, तो जब लुढ़केगी तो वस्तु की गति में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, यानी वस्तु की जो गति है थोड़ी धीमी होगी। ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण या लोटनिक का नियम कहते हैं। यानी ये जो हमारा टॉपिक है घर्षण बल से लिया गया है। ठीक है, रिफ्रिक्शन फोर्स से। ठीक है, यानी क्या होगा कि इसी प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण देख सकते हैं आप, या लोटनिक का नियम कहते हैं। ठीक है, लोटनिक से आप लोट, ठीक है, तो आप ऐसे इसकी डिफिनीशन आप जान चुके हैं। लेकिन अब इसको हम आपको थोड़ा सा डायग्राम में बताएंगे कि हाँ डायग्राम में कैसे होगा, कैसे लोटनिक का घर्षण के लिए हम सूत्र को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि आपको भी हमने डायग्राम में बताने के लिए कहा था। तो हमारा गोले का एक पहिया है, ठीक है, एक पहिया है, ठीक है, तो पहिया जो है ये उस क्षैतिज तल पे जब दबा रहा है, ठीक है, अरे स्थिर है, सॉरी, स्थिर जब रहेगा तो उसका mg तो नीचे कार्य करेगा, लेकिन इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर को कार्य कर रहा है। तो ऐसे आप समझ गए कि जैसे अभी तो ये स्थिर है, ठीक है, स्थिर गुणांक में, ठीक है, स्थिति घर्षण में, ठीक है, तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, क्षैतिज तल पे संपर्क में बस आया है। ठीक है, लेके अब देखेंगे ये पहिया अब यहाँ पे गति कर रहा है। सेकंड वाले में देखेंगे, पहला फिगर था, ठीक है, यहाँ पे दूसरा डायग्राम में देखेंगे कि पहिया जब है गति कर रहा है, ठीक है, इधर को गति करे या इधर को, ठीक है, तो हमने इधर को दर्शा दिया, ठीक है, गति कर रहा है। तो देख सकते हैं आपका कि यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, तो क्षैतिज तल पे ये पहिया तो लुढ़क रहा है, ठीक है, लेकिन इसका अभी बताया था कि mg नीचे को कार्य करेगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर को, तो ऊपर को कार्य कर रहा है। ठीक है, तो देखेंगे आपका जो अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, हमारा अनुप्रस्थ काट यहाँ पे केंद्र से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे एक फोर्स, ठीक है, एक फोर्स इधर को लग रहा है। ठीक है, क्यों लग रहा है अब देखते जाइए कैसे लग रहा है। ठीक है, सॉरी, एक फोर्स नहीं है, ठीक है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, बाहर से फोर्स जब लगेगा इस पे पहिए पे, तो ये पहिया आगे की तरफ में देखेंगे कि आप बाइक हो या कार हो, ठीक, कार हो, ठीक हो, तो उसको कार को आगे जब बढ़ाया जाएगा तो इधर से जब इधर से धक्का देंगे तभी तो इसका पहिया इधर घूमते जाएगा आगे को। ठीक है, तो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब ऐसे घूम रहा है तो इस पे भी हमारा बल वैसे ही कार्य कर रहा है। तो जब बल जब कार्य कर रहा है तो इसमें देखेंगे आपका एक यहाँ पे एक प्रतिरोध उत्पन्न हो गया यार, और एक यहाँ पे, ठीक है,
और ये हमारा प्रतिरोध ऊपर को कार्य कर रहा है। तो जब यहाँ पे जब हो गया है तो देखेंगे कि एक सतह जो है, एक सतह है आपकी, ठीक है, इधर से एक सतह इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है और एक सतह है इसको रोक के रख रही है, ठीक है, यानी इसको भी आगे बढ़ने नहीं दे रही है। यानी हमारा क्या हो रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो हमने आपको अभी बताया था डायग्राम में कि प्रतिरोध जब हमारा उत्पन्न होगा तो सर देखेंगे कि आपका घर्षण बल वहाँ पे स्थिति और वहाँ पे स्थिर रहेगा, ठीक है। तो जब घर्षण बल जब उत्पन्न जब हो जाएगा तो हमारे पहिया अब घूमेगा नहीं, ठीक है, यानी इसमें रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन अब देखेंगे इसमें आर तो ये है, लेकिन ऊपर के कोण से जब मिलाएंगे तो यह साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और नीचे के कोण से जब मिलाएंगे ऐसे क्षैतिज वाले में तो यह कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब देखेंगे कैसे होगा, तो हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है, एक को लेके चलते हैं तो देखेंगे आपका कैसे निकल के आ रहा है। आर हो गया, आर यहाँ से ले लिया, ठीक है। अगर यब साइन थीटा करते हैं, यब साइन थीटा करते हैं तो देखेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ से यब, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू एम जी, ठीक है, इतना हो गया। तब इसको सही करेंगे तो क्या होगा आपका, तो आर इक्वल टू निकल के आया है, हम देखेंगे एम जी, और जब इसको लेके आएंगे इधर तो यह साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 को देखेंगे, ठीक है, तो एफ प्लस, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कास थीटा को हम लोग, अभी तो साइन थीटा था तो इस यहाँ पे देखेंगे आपका कास थीटा, तो कोस थीटा, ठीक है, बराबर एम जी इक्वल टू एम जी। तो अब इसको आर, ठीक है, और इसको एम जी, और जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में कोस थीटा, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो ऐसे हमारा समीकरण तो दोनों तैयार हो गया, साइन और कॉस का। लेकिन हमको इसमें अब निकालना क्या है कि हमारा जो है गतिज घर्षण होता क्या है, ठीक है, यानी लोटनिक का नियम होता क्या है, ठीक है, आखिर किस नियम को फॉलो कर। तो देखेंगे कि पहिए और तल का घर्षण गुणांक क्या होगा, तो घर्षण गुणांक होता है आपका, देखेंगे घर्षण गुणांक, ठीक है, आपका निकल के आएगा यू और यस, ठीक है, यानी इतना निकल के आएगा, ठीक है, इतना निकल के आएगा। लेकिन तो इसके बाद देखेंगे कि आपका घर्षण बल जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं घर्षण बल, ठीक है। तो एफ यस बराबर आपका होगा यू यस, उसके बाद आर, ठीक है, R1, ठीक है। तो अब इतना का मान, ठीक है, इतना का मान, ठीक है, इसका मान घर्षण बल का मान, ये बल है घर्षण बल एफ यस, ठीक है, इसका मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखेंगे, ठीक है। तो जब इस एक इसका हमारा मान निकल के आया है, आपका देख सकते हैं सर, तो यू यस आपका जो मान निकल के आया है वो ये आपका आर का मान है, ठीक है, आर का मान है, ठीक है। तो जब आर का मान समीकरण 1 में जब पुट करेंगे तो देखेंगे आपका कि आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आर का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो आर की जगह पे कितना लिखेंगे एफ यस, ठीक है, इक्वल टू एम जी, एफ यस से बल इतना स्थिर गुणांक प्लस आर, ठीक है, तो एफ यस इक्वल टू यू यस, ठीक है। तो यू यस तो हमारा आ गया, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे था क्या एम जी और माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे हमारा एक नियम निकल के आ गया, जब साइन में जब वो धड़ पूछे तब, लेकिन क्षैतिज के निकालेंगे तो उसका भी आर का मान जब पुट जब करेंगे तो देखेंगे एफ यस इक्वल टू यू यस आपका आ गया, लेकिन उसके बाद एम जी, ठीक है। और जब समीकरण जब 2 में जब इसका मान जब रखे हैं आर का मान, एक तो समीकरण 1 में रखे थे और एक दूसरे में रखेंगे, तो एफ यस इक्वल टू इतना और माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसे हमारा निकल के आ गया क्षैतिज के लिए ऊर्ध्वाधर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा लोटनिक का नियम ऐसे ही होता है। ये हमारा स्थिर गुणांक है, इसको भी जान सकते हैं, ठीक है, स्थिर गुणांक, ठीक है, ऐसे निकल। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ठीक है, और आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।